गुड मॉर्निंग 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम मराठी का घर कविता देखेंगे बच्चों। घर जिसकी मतलब घर, इस घर से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। घर हमें बहुत कुछ अच्छा विचार देता है, अच्छा ज्ञान देता है, बहुत कुछ सिखाता है। घर में बहुत सारे ऐसी भावनाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है हमें इस पोएम से हमें सीखने बच्चों। इसके कवि है धुंडीराज जोशी। घर घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्याकृती, घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तु। मतलब घर घर खाली चार दीवारों से नहीं बनता है बच्चों। घर में भावनाएं होती है, घर एक आनंदी वास्तु होती है, जिस घर में हम सब एक साथ मिलके सारे घर के सदस्य रहते हैं। घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या, घरात आहवा जिवाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। घर घर में जो रूम्स होते हैं वो रूम नहीं, उसमें अपनेपन की भावनाएं होनी चाहिए। एक दूसरे के उस घर में रहने वाले सब जन जो सदस्य है, उस सदस्य एक दूसरे के प्रति उनके मन में प्यार होना चाहिए। घर ये क्या है? अपनी शिक्षा की पहला स्कूल है। घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा, घराला असते कहाणी, घराला असतो आपला चेहरा। घर जैसे हम घर में मतलब जैसे पसारा का मतलब होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, सब कुछ ऐसा फैला के रखते हैं ना, जो भी कुछ सामान रहता है, ऐसा घर की व्याख्या नहीं बना सकते हम। वो क्या है? रहने का एक निवार। घर केवल, और उसके साथ साथ घर केवल निवारा नहीं, मतलब रहने का स्थान नहीं है। घर को एक कहानी रहती है, घर को एक अपना चेहरा रहता है। घर शिकवते पाहायला, चालायला, धावायला, घर शिकवते लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला। उस घर में, जिस घर में हम रहते हैं, सब कुछ दुख की भावना या तो दुख, जीवन में आने वाले सारे प्रसंग देखने के लिए सिखाती है। उसके साथ साथ चालायला, धावायला मतलब हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देते हैं। घर शिकवते लड़ायला, हर एक कठिन प्रसंग का सामना करने के लिए घर हमें सिखाता है। दुख को फेस करना, ये भी हमें घर से ही मिलता है ज्ञान। घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे वाण, जवळ करावीत नवीन मूल्ये नवीन ज्ञान। घर हर एक बार अलर्ट, घर में जो सदस्य रहते हैं उसको अलर्ट रहना चाहिए, जो भी समस्या है उनसे। उसके साथ साथ जो आने वाली विपदा होती है उसके लिए अलर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ उस घर में समाधान होना चाहिए। जैसे जनरेशन चेंज होता है उस तरह हमें उस घर को चेंज होना चाहिए। घर में रहने वाले सारे सदस्य को चेंज होना चाहिए। नए मूल्य, नए ज्ञान को अपनाना चाहिए। घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट, घरात आजोबा कपिष्ट, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। घर में माँ का बहुत कष्ट होता है, तभी तो घर बनता है। घर में रहने वाले अपनी दादी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताती हैं। दादाजी, आजोबा बहुत सारे मतलब उनके साथ हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। और घर में जो माँ अपनी होती है, उनके हाथ का जो खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी रहता है। ये सब हमें घर सिखाता है बच्चों। घर से हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। सो बहुत ही अच्छी पोएम है, ये आपको रीड करनी है। घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्याकृती, घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वस्तू। घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या, घरात हवा जिवाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा, घराला असते कहाणी, घराला असतो आपला चेहरा। घर शिकते पाहायला, चालायला, धावायला, घर शिकवते लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला। घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवी मूल्ये नवीन ज्ञान। घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट,
घरात आजोबा गप्पिष्ट, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, आपको लर्न करनी है, वन टाइम राइट डाउन करना है, उसके साथ साथ ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग्स लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर भी आपको बच्चों फिलअप करना है। ये लिंग मैंने पढ़ाया है बच्चों, ग्रामर का सेक्शन आपको ये फिलअप करना है आपके क्वेश्चन आंसर में। उसके साथ साथ ये शब्द जो है मतलब घर के बारे में, धाम, निवास, ग्रह, भुवन, आलय, सदन, घर के समानार्थी शब्द हैं और सूर्य के आदित्य, ये सब आपको लिखना है बच्चों। भास्कर, उसके साथ साथ प्रभाकर, मित्र, दिवाकर, भानु, ये सब सूरज के नाम हैं। और जैसे खाली शब्द वाचा और ले, जैसे ये शब्द है ना प्रश्न 10वां, वो भी आपको वैसे के वैसे कॉपीराइट करना है और ये भी क्वेश्चन लिखना है। और उसके साथ साथ चित्र ये बना के बच्चों ये कहावतें पूर्ण करनी है। इसकी जगह आपको क्या लिखना है, मासा, पाण्यात राहून माशाशी वैर करू नये, वासरात लंगडी गाय, इधर गाय लिखना है, शहाने, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। ये आपको कहावतें उस चित्र के थ्रू आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। सो ये आपको क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं, आपका इतना होमवर्क भी रहेगा बच्चों। थैंक यू।